आलू देखो लेते हैं डोंगे में, इसके बाद पराठे सेक लेते हैं, फिर पूजा भी करनी है। तो ये दूध का भगोना है और हमने इसी में 1 गिलास दूध है, 1 गिलास पानी है, मिक्स करके चढ़ा दिया है। और जय माता की, राधे राधे। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और सुंदर से दर्शन कीजिए। आज शुक्रवार के दिन वैभव लक्ष्मी माता के। हाँ जी, आज हमारा व्रत है, तो दिन की शुरुआत तो हो चुकी है। देखिए मैया की चौकी लग चुकी है और हम जैसा कि अपने हर वीडियो में आपको बताते हैं कि मॉर्निंग में ही पूजा करके चौकी लगा लेते हैं। वैसे पुस्तक में तो ये लिखा है कि मतलब जब हम शाम को पूजा करते हैं तभी चौकी लगानी चाहिए, लेकिन हम मॉर्निंग में ही लगा लेते हैं। और यहाँ पे हमारे लड्डू गोपाल और लाडली जी को भोग लग गया है और उनके सुंदर दर्शन कीजिए। हनुमान जी के, मतलब कहने का ये है कि भगवान जी के प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर दर्शन कीजिए आप। और बड़ी ही अच्छी वीडियो है। और जैसे कि आपको पता ही है कि मेरा हर शुक्रवार को व्रत होता है। अभी बीच में थोड़ा सा गैप हो गया था, व्रत नहीं रख पा रही थी, और लेकिन हाँ आज फिर से मेरा व्रत है। और आज अच्छी बात ये है, आज शुक्रवार का ही दिन है और आज के दिन हम आपको दर्शन करा रहे हैं अपने भगवान के, बहुत ही सुंदर सुंदर। और सुबह के टाइम चौकी लगा लेते हैं हम, तो हमने चौकी लगा ली है और अब हम बनाने जा रहे हैं चाय। तो पियेंगे आपके साथ चाय। तो देखिए यहाँ पर चाय हमारी बन गई है और इधर ना बेडरूम में थोड़ी थोड़ी सी धूप आती है। अब नीचे बैठना नहीं है, चटाई पता नहीं मैंने कहाँ रख दी है, क्योंकि खाली हम नहीं रखते हैं, जिसको चाहिए होती है वही ले लेता है। तो चटाई पता ही नहीं है कहाँ रखी, तो मैंने ये मुझे मिल गई थी एक, आप लोग जानते हैं ना ये क्या है, मतलब याद नहीं आ रहा है। इस पे मैं बैठ गई क्योंकि नीचे नहीं बैठना चाहिए है ना, और व्रत है तो बेड पे बैठ के या फिर कहीं और उधर ड्राइंग रूम वगैरह में ना बहुत ज़्यादा ठंड है, तो हम यहाँ पे बैठ गए हैं। और ये थोड़े से चिप्स हमने फ्राई कर लिए हैं और थोड़े से मखाने। और इसके बाद देखिए मैं ऐसे ही व्रत करती हूँ, करीब 11 बजने वाले हैं और मैं यहाँ पे चाय वगैरह पी लूँगी, क्योंकि हम लोगों को दिन भर काम करना होता है। और आपको मैं बताऊँ, मैं दवाइयाँ भी खाती हूँ, सुबह थायराइड की मुझे खानी होती है, और थायराइड की दवाई खा के अगर ज़्यादा देर हो जाती है, और मुझे तो सच में हो ही जाती है, जैसे मैं बता रही हूँ कि लगभग 11 बजने वाले हैं और अब मैं चाय पी रही हूँ, तो थोड़ा जी मिचलाता है और हाथ पैरों में ना कपकपी सी फील होती है, इससे काँपना, एक ठंड वाली होती है वो नहीं, वैसे जो हाथ काँपते हैं ना, तो ऐसे लगता है अजीब सा, अंदर से घबराहट होती है। तो माही यहाँ पर आई हैं, तो माही से मैं वही कह रही हूँ कि माही तुम भी चाय नाश्ता कर लो, क्योंकि ये भी लेट हो जाती है नाश्ता करने में। तो फिर यही सब बातें चल रही हैं। तो ऐसे होते हैं हमारे दिन की शुरुआत कि पहले हमने पूजा कर ली है, उसके बाद में हमने चाय वगैरह पी ली, फिर अब ये शाम का टाइम है और हम यहाँ पे खीर बनने के लिए रख देंगे। तो जितना दूध होता है मैं उसी के अकॉर्डिंग खीर बना लेती हूँ। वैसे लल्ला को खीर बहुत अच्छी लगती है और माही को भी अच्छी लगती है, पर माही को हम ज़्यादा दे नहीं सकते, उसको थोड़ा सा प्रसाद के रूप में ही देते। और लल्ला के पापा को भी अच्छी लगती है, लेकिन दूध जब कम होता है ना, तो हम थोड़ी सी ही खीर बनाते हैं, एकदम थोड़ी, बिल्कुल जैसे भोग लगा लो और थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लो सब लोग। तो यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं पीने के लिए, क्योंकि ठंड में अगर आप गुनगुना पानी पियो ना तो ठंड कम लगती है और काम करने में आसानी होती है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पानी गर्म कर रहे हैं पीने के लिए अपने। और इधर खीर चढ़ा दिए, और चावल ना खीर के जब भी बनाना हो तो आप चावल पहले से भिगो के रख दो तो खीर बहुत अच्छी बनती है। और चावल कम से कम ही डालने चाहिए। तो खीर अच्छे से बनानी है तो खूब सारा दूध हो, लेकिन ये वाली खीर भी बहुत स्वादिष्ट बनेगी, क्योंकि ये लास्ट शुक्रवार की वीडियो है। आज भी शुक्रवार है, आज भी मेरा व्रत है, पर आज मैंने कोई वीडियो शूट नहीं कर पाया है। और यहाँ पे देखिए बिल्कुल ज़रा से चावल, मतलब 2-3 चम्मच चावल होंगे ये, इनको हमने अच्छे से धो के डाल दिया है दूध में। और दूध में हमने थोड़ा सा पानी भी डाला है, क्योंकि खीर पकने में ना काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो और पता है, अगर आप जैसे आप खीर बना रहे हो, आपके पास ड्राई फ्रूट्स नहीं है, तो भी खीर बहुत अच्छी बनती है, क्योंकि दूध होना चाहिए अच्छा आपके पास। और एक बात और है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि जब भगवान के नाम पे प्रसाद बनता है ना, तो उसका स्वाद तो खुद ही बहुत अच्छा होता है। जैसे कि शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में माता रानी के भोग के लिए जब हम खीर बनाते हैं ना, तो बड़ी ही स्वादिष्ट बनती है और उसकी तो कोई
उपमा ही नहीं है कि क्या स्वाद होता है उसका, और सबको बहुत अच्छी लगती। तो ये बिल्कुल थोड़ी सी खीर बन के तैयार होगी और बहुत ही स्वाद होगी, क्योंकि ये माता रानी का भोग है। वैभव लक्ष्मी माता के व्रत बहुत अच्छे होते हैं सच में। वैसे तो सभी व्रत अच्छे होते हैं, पर ये मेरा अपना स्वयं का अनुभव है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और यहाँ देखिए कुछ ड्राई फ्रूट्स भी हमने कट कर लिए हैं, जैसे थोड़े से मखाने, कुछ बादाम, और ये जो गोला होता है ना, सूखा वाला गोला है ये। तो ये चीज़ हमने तैयार कर ली है और इसको हम खीर में ऐड करेंगे। और मैं ना इसको अभी डाल देती हूँ, क्योंकि जब ये टाइट टाइट रहता है ना, अलग अलग सा होता है, वो नहीं अच्छा लगता। जब पूरा ये मिक्स हो जाता है तो बहुत अच्छा लगता है पकने के बाद। तो मैं अभी इसीलिए इसमें ऐड कर दूंगी खीर में ये सारे ड्राई फ्रूट्स। और बताऊँ आपको, हाँ, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस यही कहता है कि वैभव लक्ष्मी माता के जो व्रत हैं वो हमारी जो इच्छा होती है ना उसको बहुत जल्दी पूरा करते हैं, चाहे आपकी कोई भी इच्छा हो। और सही बात है, वैसे भी क्या होता है कि जब आपकी लाइफ में पैसों से ही नहीं, मतलब वैसे ही कहा जाता है ना कि शुक्रवार के जो व्रत होते हैं वो धन के लिए होते हैं। धन के लिए तो होते ही हैं, लेकिन आपके जीवन में किसी भी प्रकार का कोई दुख है, मान लीजिए आपकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही है, बीमारियां हैं, कोई इच्छा है, कोई मनोकामना है, कुछ भी है, आपको कुछ भी मांगना है भगवान से, तो आप ये शुक्रवार के व्रत कर सकते हो। अच्छी बात क्या है इसमें कि 11 व्रत भी किए जाते हैं, 21 भी, जितना आप कर सकते हो, जैसा आप कर सकते हो। बड़े ही सरल व्रत होते हैं। तो मेरा अनुभव तो बहुत अच्छा है इस व्रत को लेकर। तो देखिए यहाँ पे ये आलू कट कर लिए हैं हमने, कोई सब्जी नहीं बनेगी आज, केवल आलू बनेंगे। और गोभी वगैरह व्रत में ना खाओ तो अच्छा रहता है, वैसे खा भी लेते हैं, लेकिन अच्छे से चेक कर लेना चाहिए गोभी को कि कीड़े वगैरह ना हो। तो फिलहाल हम आलू ही बना रहे हैं। और हम शुक्रवार के व्रत में हींग का प्रयोग भी करते हैं। तो देखिए करते कि वैसे तो जैसे सोमवार का व्रत है उसमें हम नहीं करते, लेकिन जो माता का व्रत होता है उसमें हम हींग का प्रयोग कर लेते हैं। या तो फिर आप ऐसा कीजिए कि नमक खाना ही नहीं है आपको, है ना। लेकिन जैसे हमारी दुर्गा सप्तशती जी जो हैं उनमें लिखा है कि जब हम माता को भोग लगाते हैं चने का, हलवे का, तो चने को हींग से, जीरे से बघारना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो हम ये मानते हैं कि हींग है, जीरा है, ये सारा कुछ माता रानी को बड़ा ही प्रिय होता है। तो इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी ये मेथी है, मेथी दाना, इसको ऐड करेंगे और थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे। और हाँ देखिए इस व्रत में ये भी होता है कि जैसे आपकी इतनी अगर कैपेसिटी है कि आप पूरे दिन निराहार रह के शाम को सिर्फ खीर खा के व्रत अपना कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं तो आप एक बार शुद्ध सात्विक भोजन भी कर सकते हैं एक बार। लेकिन वो कब? जब शाम को आप पूजा कर लेंगे माता वैभव लक्ष्मी की, तब। तो आप जैसी सुविधा हो वैसा व्रत करना चाहिए। ऐसा भी नहीं करना चाहिए कि आपको इतनी शक्ति सामर्थ्य नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर में बहुत सारा काम है, या आप पढ़ने वाले स्टूडेंट्स भी इस व्रत को करते हैं, या मतलब आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस व्रत को करें फिर आपकी तबीयत खराब हो जाए, वो ठीक नहीं है। कोई भी काम करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि देखिए बच्चे हैं घर में, उन्हें भी भूखा नहीं रखना है, घर साफ भी होना है, अपना भी ध्यान रखना है, हस्बैंड का भी सब करना है। तो सारी चीज़ों को ध्यान में रख कर ही हमें कोई व्रत करना चाहिए। तो तेल गरम हो गया है, मेथी और हींग का और हरी मिर्च और जो सेंधा नमक होता है व्रत वाला, वो डाल के हम यहाँ पे बना रहे हैं सिंपल से आलू की सब्जी, जो कि बच्चों को भी बहुत अच्छी लगती है और मुझे तो अच्छी लगती है। लेकिन ये है कि मेरा क्या है, सब खा लेंगे तो मैं भी खा लूँगी। तो यहाँ पे थोड़ी सी हींग मैं डालूँगी और बस सिंपल से आलू बना लेंगे, पराठा सेक लेंगे और खीर भी हमारी तैयार होने वाली है। तो ऐसे ही मैं सिंपल सा खाना बनाती हूँ, सात्विक भोजन बनाती हूँ व्रत में। तो देखिए वही बात हम कह रहे हैं यहाँ पे कि हाँ ऐसा भी नहीं होना चाहिए ना कि घर में काम भी नहीं हुआ है, बच्चों का लंच नहीं बना है, टाइम पे उठ के स्कूल नहीं भेज पाए हैं, हस्बैंड के लिए हम खाना नहीं बना पाए हैं, लेकिन हम व्रत कर रहे हैं और हमारी तबीयत ख़राब हो रही है। छोटे छोटे बच्चे हैं वो रो रहे हैं और हम व्रत कर रहे हैं, हम उनको टाइम पे दूध वगैरह भी नहीं दे पा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छी नहीं रहती है ना। व्रत है, पूजा है, हमें हमेशा ऐसे करना चाहिए जितना हम कर सकें, जितना हमारी बॉडी में शक्ति हो उतना हमें काम करना चाहिए। ज़रूरी नहीं आप व्रत करो, बिना व्रत करे भी पूजा के नियमों का पालन करके हमारी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। लेकिन हाँ आपकी निष्ठा,
आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास एकदम अटूट और सच्चा होना चाहिए, तब सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। और वैसे भी हम लोगों को, चाहे देखिए जेंट्स हैं चाहे लेडीज़ हैं, सभी को सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही होती है कि आपके जो उठने का टाइम है मॉर्निंग में, वो जल्दी का होना चाहिए। और खीर देखिए कितने अच्छे से यहाँ पे बॉयल हो रही है ना। अभी देखिए बस थोड़ी सी देर बाकी है, खीर बन के तैयार हो जाएगी। तो मैं यही कह रही थी कि और माता लक्ष्मी के आप जितने भी व्रत देखोगे या कोई भी व्रत में आप जब विधि पढ़ोगे ना, सबसे पहले उनमें यही नियम होते हैं कि सुबह आपको जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करके धुले हुए साफ स्वच्छ वस्त्र पहनने हैं, इसी तरीके के नियम होते हैं। तो आज के दिन भी, वैभव लक्ष्मी माता के व्रत के दिन भी हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए। सबसे पहले अपने दरवाजे के बाहर झाड़ू लगाना चाहिए, पानी का छिड़काव करना चाहिए, जो भी बालकनी वगैरह हो वहाँ करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा जैसे मेड आती है तो भी आपको थोड़ा सा पहले खुद करना है, और बाद में फिर जब मेड आएगी तो वो कर लेगी। और पूजा की जगह को साफ़ करना है, और वस्त्र भी धुले हुए साफ लाल रंग के पहनिए, गुलाबी, पीले, ऐसे लाइट कलर के भी पहन सकते हैं, लाइट पिंक वगैरह भी, वाइट ना पहने तो अच्छा है। और अच्छे से आप अपना सिंदूर बिंदी लगाकर ही पूजा करें। इसके बाद में चौकी आप चाहें तो शाम को लगाएं और चाहें तो सुबह लगा लें। मैं तो सुबह ही लगा लेती हूँ। और वास्तव में व्रत बहुत ही अच्छे हैं। मतलब मेरी जो पहले बार मैंने अपने जीवन में व्रत रखा था, वो तो मैं लखनऊ में रहती थी तब रखा था। तो भी मैंने कोई इच्छा अपनी मांग कर ही रखा था। घर में कुछ ऐसी समस्या थी, कोई बहुत ज़्यादा बीमार था, उसके लिए रखा था मैंने। तो तब मैंने लखनऊ में पहली बार किया था। और सेकंड टाइम मैंने जब ये व्रत किया ना, तब मैं बहुत बड़ी मुसीबत में थी। आपको समझाती हूँ। जैसे कि कहते हैं ना, चारों तरफ खाई है ना, चारों तरफ खाई है और हम एक छोटा सा पत्थर पे पैर टिका के खड़े हुए हैं। ऐसी कंडीशन थी मेरी लाइफ का। वो बहुत ही काला, कठिन, कांटों से भरा, खाई, चारों तरफ खाई से भरा हुआ समय था। तो उस समय में मैंने ये व्रत किया और माता रानी ने चमत्कार किया। वो मैं आपको अभी बता नहीं सकती हूँ। वो चमत्कार भी ऐसे दिन हुआ जिस दिन मैं मतलब व्रत का उद्यापन कर रही थी। आपको बताऊँ, वो डेट भी मुझे याद है, वो महीना भी मुझे याद है। क्योंकि जब आपके साथ कुछ बहुत बुरा या बहुत अच्छा होता है तो वो सब कुछ ज़्यादातर हम लोगों की स्मृति में वो चिन्हित हो जाता है ना, सब याद रहता है। तो वो टाइम मुझे बहुत अच्छे से याद है जब मेरे साथ हुआ था। तो उस दिन हालांकि देखिए, भगवान आपके सहाय होते हैं। माता रानी ने मेरी बहुत सहायता की और मैं उद्यापन कर रही थी उस दिन। मैं एकदम हड़बड़ा गई, अब क्या करूं, कैसे करूं, होगा नहीं होगा, लेकिन सब हो गया, उद्यापन मेरा हो गया। और उस दिन से मेरा विश्वास और बढ़ गया माता रानी पे। उसके बाद तो मैंने एक के बाद एक मैं मतलब करती ही रहती हूँ। जितना अभी मुझे ऐसा लगने लगा है कि अब मैं बहुत ज़्यादा व्रत नहीं रख पा रही हूँ, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्योंकि मुझे व्रत रखना बहुत पसंद है। मतलब एक ये कोई ऐसा नहीं कि ढोंग, लोग कहते हैं ना कि घंटी बजाओ, ढोंग करो, बैठ के घंटों भगवान के आगे बैठो, उनको सजा के शॉर्ट्स बना के डाल दो, चौकी लगा के शॉर्ट्स बना के डाल दो। उसमें क्या है भाई, बहुत कुछ है, भाव छिपे होते हैं। और लोग कहते हैं ना कि हम घंटी नहीं बजाते, हम दिखावा नहीं करते, पर हमारी भक्ति बहुत है। नहीं, भक्ति में जब भाव आते हैं ना तो आप खुद ब खुद दिखाने लग जाते हो। दिखावा और भाव दोनों में अंतर होता है। तो जैसे हम लोग जब पूजा करते हैं ना, तो वो दिखावा नहीं होता है, क्योंकि हमें कैसा भी फील होता है, पर हमें लगता है नहीं, हम बीमार हैं, हम उठ नहीं पा रहे बेड से, फिर भी हमें लगता है नहीं, एक लोटा जल चढ़ा लें, नहीं हम थोड़ा सा भगवान को स्नान करा दें, हम ये कर दे, वो कर दे। मतलब दुनिया भर का लगा रहता है। शाम होती तो लगता है एक दिया जला लें। जब पूजा नहीं कर पाते जिन दिनों में, तो मन कितना उदास, कितना दुखी रहता है ना। तो ये हमारे लिए एक टॉनिक है। दवाइयाँ होती हैं ना जो हमारी बॉडी में ऐसा काम करती हैं कि हमको एनर्जेटिक बनाती हैं और हमें इतनी ताकत देती हैं। तो वैसे ही हम जैसे लोगों के लिए पूजा होती है। अगर पूजा नहीं करो तो शक्तिहीन महसूस करते हैं स्वयं को, और जब हम पूजा कर लेते हैं, जल चढ़ा लेते हैं, दिया जला लेते हैं, तो अपने आप को बहुत ही पॉजिटिव और एनर्जेटिक फील करते हैं। एक अलग ही शक्ति का एहसास होने लगता है। भले ही पूजा करके लेट जाओ, लेकिन हाँ, एक अंदर कहते हैं ना, एक नई सोच, मतलब एक जीने की राह दिखती है पूजा करने से।
मतलब ज़िंदगी जीने की शक्ति आ जाती है और नेगेटिविटी दूर होती है। तो अच्छे से पूजा करनी चाहिए, वैसे भी प्रतिदिन करना चाहिए। सुबह पूजा कीजिए, शाम को भी घर में दिया ज़रूर जलाना चाहिए, घर के चौखट पे, तुलसी माता में और हमारी घर के मंदिर में, और हो सके तो रसोई घर में भी एक धूप लगा लीजिए। माँ अन्नपूर्णा ही तो हमें सब कुछ देती हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे बातें करते करते हमारा भोजन भोग का तैयार हो गया है और अब हम फटाफट से सेकने जा रहे हैं और इसके बाद लगाएंगे भोग। और हाँ, साफ सफाई का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। तो आपको बताऊं, मैं सभी लोगों के लिए बना के रख देती हूँ भोजन, क्योंकि ये है कि पूजा कर रहे हैं फिर बीच में से नहीं उठेंगे ना, कितना आधा घंटा पौना घंटा तो लग ही जाता है, 45 मिनट तो लग ही जाते हैं शाम को जब हम कथा वगैरह पढ़ते हैं, आरती करते हैं। और पूजा में ना ज़बरदस्ती में जल्दबाजी करें, हम सारे काम तो करते हैं अच्छे से, पर पूजा में भगदड़ मचाते हैं, फटाफट से कर लो, जल्दी जल्दी आरती कर लो। ये सब कभी कभी की बात चल जाती है कि कभी कहीं जाना है, कुछ अर्जेंट है तो अलग बात है, लेकिन सारा काम करके आराम से जब भगवान की आरती और कथा करो तो बड़ा ही आनंद आता है। और यहाँ पे बताऊँ, मेरी खुशी तो बस यही रहती है, मैं जब पूजा नहीं करती हूँ तो ऐसे लगता है मैं डिप्रेशन में हूँ, और जब मैं पूजा पाठ करती हूँ तो मुझे लगता है मैं आनंद में हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वैभव लक्ष्मी माता के व्रत में एक नियम ये भी होता है कि आप अपने ही घर का, जहाँ आपने व्रत शुरू किए हैं, जहाँ आप व्रत रख रहे हो, वहीं का पानी पीना होता है, बाहर का पानी भी नहीं पी सकते हैं, ना किसी के घर जाना होता है। तो इस नियम का भी पालन हमको करना होता है। और दूसरा क्या है ना, जब आप पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इस व्रत को छोड़ भी सकते हो, इसका एक नियम ये भी होता है। और जब अगर आपको कहीं बाहर जाना है, कहीं मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ जाती है, तो आप व्रत छोड़ सकते हो, और जब आप घर वापस आओ और जब आपकी तबीयत ठीक हो जाए पूर्ण रूप से, तब आप फिर से अपने व्रत को शुरू कर सकते हो। तो बड़े ही सरल व्रत होते हैं। यहाँ देखिए मेरी पूजा भी हो गई है, बिटिया रानी ने फ़ोन मेरा ले लिया था, कुछ काम था उसको अपने स्कूल का, पढ़ाई का, तो इसलिए मैंने उसको फ़ोन दे दिया था। यहाँ मेरी पूजा हो गई, भोग लग गया है। ये देखिए खीर, मैंने कहा था ना थोड़ी सी बनेगी पर बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और ये देखिए, और जो आलू मैंने फ्राई किए थे ना, उन्हीं में मैंने थोड़ा सा पानी वगैरह ऐड करके उनको थोड़ा रसीला बना लिया। तो ये थोड़ी सी सब्जी मैंने बना ली। मैंने सोचा पता चले सूखी सब्जी से मुझे खा पाऊँ ना खा पाऊँ, तो मैंने अपने लिए ऐसे बना लिया। बच्चों को तो ड्राई आलू ही अच्छे लगते हैं। तो पूजा हो गई, तुलसी माता का भी दिया जल गया है, यहाँ भी पूजा हो गई है। और हमारे भगवान जी, आज हमारे लड्डू गोपाल और लाडी जू भी खीर पूड़ी का स्वाद चखेंगे। और पूर्ण शुक्रवार जब आता है तो मैं देखिए यही कहती हूँ अपने भगवान जी से कि आज मैं आपको खीर पूड़ी खिलाऊंगी। तो ये कितने प्रसन्न है ना, कितने खुश हो रहे हैं कि आज इनको खीर पूड़ी मैं खिलाने वाली हूँ। तो